दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम दो प्राचीन और गहरे दार्शनिक दृष्टिकोणों वाले धर्मों की तुलना करेंगे, इस्लाम और जैन धर्म, और खासकर इन दोनों में सृष्टिकर्ता या क्रिएटर की अवधारणा को समझेंगे। क्या ब्रह्मांड का कोई रचयिता है? क्या कोई परम शक्ति इसे चला रही है, या ये सब कुछ अपने आप चलता है? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब इन दो धर्मों की दृष्टि से। इस्लाम एक एकेश्वरवादी धर्म है, यानी यह मानता है कि एक ही ईश्वर है, अल्लाह, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता, पालनकर्ता और नियंत्रक है। कुरान की पहली ही आयत में लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का पालनहार है। इस्लाम में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अल्लाह ने इस संसार को कुन फयकून कहकर पैदा किया, मतलब हो जा, और वह हो गया। इस्लाम का यह भी मानना है कि अल्लाह समय और स्थान से परे है। वह न जन्मा है, न जन्म देता है। उसका कोई रूप, आकार या मूर्ति नहीं हो सकती। कुल मिलाकर इस्लाम में ईश्वर एक व्यक्तिगत, सर्वशक्तिमान और दयालु रचयिता है, जो इंसान से संवाद करता है, मार्गदर्शन करता है और अंतिम न्याय करता है। अब बात करते हैं जैन धर्म की, जो पूरी तरह से अईश्वरवादी है, यानी इसमें किसी परम सृष्टिकर्ता का विचार नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार यह ब्रह्मांड अनादि और अनंत है, न इसकी कोई शुरुआत है और न ही कोई अंत। यह न तो किसी ने बनाया है और न ही कोई इसे चला रहा है। प्रकृति, समय, जीव, कर्म और पुद्गल, ये सब अपनी अपनी प्रक्रियाओं से चलते हैं। जैन धर्म में जीव और अजीव, इन दो तत्वों से ब्रह्मांड बना है। जीव आत्मा है जो शाश्वत है, और अजीव में समय, कर्म और द्रव्य जैसे तत्व आते हैं। यहां मोक्ष यानी मुक्ति का लक्ष्य आत्मा की शुद्धि है, किसी ईश्वर की कृपा से नहीं, बल्कि अपने परिश्रम और तपस्या से। तो दोस्तों, जहां इस्लाम ईश्वर को सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता मानता है, जो इंसान की जिंदगी में हस्तक्षेप करता है, वहीं जैन धर्म मानता है कि हर आत्मा स्वतंत्र है और उसका उद्धार केवल उसी के कर्मों पर निर्भर करता है। इस्लाम में अल्लाह से प्रार्थना की जाती है, उससे मदद मांगी जाती है। जैन धर्म में आत्मा को ही सर्वोच्च माना गया है और ध्यान, संयम और तपस्या से ही मुक्ति संभव है। ये दोनों दृष्टिकोण हमें यह सिखाते हैं कि दुनिया को देखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, कोई ईश्वर के सहारे तो कोई आत्मज्ञान के मार्ग से। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस विषय पर अगली वीडियो देखना चाहेंगे।